नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MSIT क्लासेज में। मैं आपके लिए आज कंप्यूटर की अगली क्लास लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में क्या क्या कार्य होते हैं, यह है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड कब कब हमारे लिए काम आता है। जैसे मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड MS वर्ड यानी MS वर्ड की फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। यह है हमारे कहाँ पर काम आता है, जैसे कि लेटर बनाना, पिक्चर बनाना, ग्राफिक्स बनाना और भी हम कोई भी टाइप कार्य कर सकते हैं तो किसमें आते हैं, वर्ड के अंदर काम आते हैं। जितना हम इसको वर्ड के अंदर काम में लेते हैं उतना ही हम इसको ग्राफिक्स और पिक्चर बनाने में भी काम में लेते हैं। MS वर्ड को खोलने का तरीका आपको पता ही है। MS वर्ड हम कंप्यूटर के अंदर कैसे ओपन करते हैं, है पता नहीं है बता दिया मैंने पहले आपको, इससे अगली वीडियो में। इससे जो पहले की वीडियो थी उसमें मैंने बता दिया कि MS वर्ड को हम कैसे खोलते हैं। MS वर्ड को कैसे खोलते हैं, MS वर्ड को खोलने के 3 तरीके होते हैं हमारे। यानी कि सबसे पहले तो हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, जो कंप्यूटर के नीचे नीचे बाईं साइड दिखाई देता है इधर की साइड में, उस पर हम क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन बोलते हैं जिसको। जैसे ही हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन खुलेगा और ऑल प्रोग्राम पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमारे सामने एक बहुत बड़ी लिस्ट खुल जाएगी। उसमें हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस है, आउटलुक है। ऐसे काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे आपको जिसके अंदर हम काम करेंगे। लेकिन हम फिलहाल क्या और किसके बारे में बात कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में। वर्ड के बाद में हम एक्सेल चलाएंगे आपका, लेकिन इससे पहले हम वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि MS वर्ड क्या है। तो हम वर्ड पर क्लिक करेंगे और हमारा वर्ड ओपन हो जाएगा। कैसे होगा, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे क्लिक करेंगे और हमारा वर्ड ओपन हो जाएगा। अगर किसी के कंप्यूटर पे स्क्रीन के डेस्कटॉप पर वर्ड की शॉर्टकट पड़ी हो तो आप डायरेक्ट उसको वहाँ से भी खोल सकते हैं। जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर वर्ड की जो शॉर्टकट होती है जो स्क्रीन पर पड़ी है तो आप उसको भी डायरेक्ट खोल सकते हैं, खोल लेंगे। या फिर आप स्टार्ट बटन पे की तीसरा तरीका है कि या फिर आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद में रन ऑप्शन आएगा। रन ऑप्शन पर आप विन वर्ड लिखेंगे और एंटर दबा देंगे तो आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। 3 तरीके पे मैंने आपको MS वर्ड खोलने के बता दिए। अगर अब भी किसी को MS वर्ड खोलने में दिक्कत हो तो बता देना, यानी MS वर्ड कंप्यूटर के अंदर कैसे खोलते हैं। फिर देख लो एक बार, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारा वर्ड ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे, हमारा MS वर्ड खुल जाएगा। अगर किसी के कंप्यूटर में दूसरा सुन लो, अगर किसी के कंप्यूटर में वर्ड की शॉर्टकट पड़ी हो स्क्रीन पर तो आप वहाँ से भी उसको खोल सकते हैं। तीसरा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, रन के ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे विन वर्ड। विन वर्ड लिखने के बाद में हम एंटर दबा देंगे और हमारा वर्ड ओपन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, आगे देखो। आगे हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइटल बार, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर टाइटल बार क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर टाइटल बार क्या होता है, हम टाइटल बार के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। यानी कि टाइटल बार एक ओपन विंडो में सबसे ऊपर जो नीली बार दिखाई देती है वो टाइटल बार कहलाती है। यानी कि जब एक ओपन विंडो हमने स्क्रीन पर खोल रखी है और यहाँ पे हमें जो रेखा, एक नीली रेखा दिखाई देती है, वह क्या कहलाती है, टाइटल बार कहते हैं उसे।
यानी कि एक ओपन विंडो में सबसे ऊपर जो नीली बार दिखाई देती है वह टाइटल बार कहलाती है। उसके बाद में टाइटल बार के दाएं राइट किनारे पर, अब देखो टाइटल बार के दाएं राइट किनारे पर, यह दाएं राइट किनारा है, इधर 3 बटन होते हैं जिन्हें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन कहते हैं। जैसे कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, 3 बटन मैंने आपको बताए थे, एमएस पेंट में भी बता दे। इससे पहले की जो क्लास है उसमें एमएस पेंट के अंदर भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी थी। आप इससे पिछली क्लास को ज़रूर देखना एक बार। यानी टाइटल बार के दाएं राइट किनारे पर 3 बटन होते हैं जिन्हें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन कहते हैं। मिनिमाइज ये होता है, मैक्सिमाइज ये इस तरह, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन ये हमारे बटन हो जाते हैं। अब देखो मिनिमाइज बटन। अब हम इन तीनों बटनों के बारे में बात करेंगे कि मिनिमाइज बटन क्या काम करता है हमारा, मैक्सिमाइज बटन क्या काम करता है, क्लोज बटन क्या काम करता है, तीनों बटनों के बारे में बात करेंगे। अभी हमने देखा टाइटल बार, यानी टाइटल बार कहाँ होता है, ओपन विंडो में सबसे ऊपर जो नीली बार दिखाई देते हैं वह टाइटल बार कहलाते हैं। टाइटल बार के दाएं किनारे पर 3 बटन होते हैं जिनको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन कहते हैं। अब ये क्या क्या कार्य करते हैं, जैसे कि मिनिमाइज क्या कार्य करता है, मैक्सिमाइज क्या कार्य करता है, क्लोज। मिनिमाइज का कार्य होता है कि जो भी स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है उसको हम दबा सकते हैं। मैक्सिमाइज का मतलब होता है कि उसको हम छोटा कर सकते हैं, और क्लोज का मतलब उसको बंद कर सकते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में एमएस पेंट के अंदर पढ़ा दिया था। देखिए मिनिमाइज बटन, कौन सा, मिनिमाइज बटन। टाइटल बार के दाहिने किनारे पर, टाइटल बार के दाहिने तरफ किनारे पर एक अंडरस्कोर यानी इस तरह का एक ऑप्शन रहता है, माइनस का निशान का अंडरस्कोर होता है, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम को स्क्रीन पर नीचे की तरफ स्टोर करता है। यानी कि जब हमने कोई इस पे यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम खोल रखा है और हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे की तरह स्टोर यहाँ पे वो आ जाएगा। किसके द्वारा, मिनिमाइज के द्वारा। अगला मैक्सिमाइज बटन। टाइटल बार के दाहिने किनारे पर एक बॉक्स होता है जो डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन के द्वारा संपूर्ण स्क्रीन को घेरता है। यानी कि यहाँ पे देखो एक बॉक्स होता है इस तरह का, टाइटल बार के दाहिने किनारे पर जो बीच में होता है एक बॉक्स होता है, वो सारी स्क्रीन को क्या करता है, घेरता रहता है, पूरी स्क्रीन पर है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन इतनी सी हो जाएगी, फिर वापस चौड़ी करना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे, फिर वापस छोटी करना चाहेंगे तो इस पर हो जाएगी। मिनिमाइज बटन, इसकी शॉर्टकट होती है Windows+D, यानी मिनिमाइज बटन की शॉर्टकट होती है Windows+D। अगर विंडो के साथ में हम डी दबाएंगे तो हमारा मिनिमाइज बटन का कार्य होगा। अगला मैक्सिमाइज बटन। टाइटल बार के दाहिने तरफ एक बॉक्स है जो कि डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन के द्वारा संपूर्ण स्क्रीन को घेरता है। उसकी शॉर्टकट होते हैं Ctrl+F10। क्या होते हैं, Ctrl+F10, साथ साथ में लिखते चलना। क्लोज बटन। टाइटल बार के दाहिने तरफ एक बटन बॉक्स इस तरह से होता है, यानी कि टाइटल बार के दाहिने तरफ एक इस तरह से होता है जो कि विंडो अथवा डायलॉग बॉक्स को बंद करता है, जिसकी शॉर्टकट होती है एल्ट के साथ में F4, एल्ट के साथ में F4। क्लोज के द्वारा हमारा संपूर्ण जो भी एप्लीकेशन विंडो हमने खोल रखा है, जिस चीज़ पर हम कार्य करें उसको बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। उसकी शॉर्टकट होती है क्या, एल्ट के साथ में F4। अब यहाँ तक आप इसको उतार लीजिए अपनी कॉपी में या फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी, ताकि आगे बढ़े। चलिए अगला है हमारा फाइल बटन। अगला अभी हमने देखा था टाइटल बार का होता है। अगला है हमारा फाइल बटन। यानी कि फाइल बटन क्या होता है, ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइल बटन। यानी कि फाइल बटन के अंदर जो भी मेन फाइल से संबंधित
ऑप्शन आते हैं सारे किसके अंदर आते हैं, फाइल बटन के अंदर। देखिए फाइल बटन, यानी कि फाइल बटन पर क्लिक करने पर फाइल मेनू प्रदर्शित होता है। यानी कि जब एक फाइल बटन होता है, अभी आपको चित्र बना के बताऊंगा मैं फाइल बटन क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, सारी चीज़ के बारे में बताऊंगा। लेकिन आप देखिए फाइल बटन पे जब हम क्लिक करते हैं, फाइल बटन पर जब क्लिक करने पर फाइल मेन्यू प्रदर्शित होता है। जो फाइल मेन्यू होता है वो क्या है, खुल जाता है, प्रदर्शित हो जाता है। तो वर्ड में फाइल को डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। जब वर्ड की फाइल हम सेव करेंगे, वर्ड में हमने कोई भी काम कर लिया और उस फाइल को सेव कर दी, तो उस फाइल को हम क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट्स का नाम देंगे। किसका नाम देंगे, डॉक्यूमेंट्स का। वर्ड के अंदर फाइल को हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। वर्ड के अंदर फाइल को हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। फाइल बटन पर क्लिक करने पर फाइल मेनू प्रदर्शित होता है। फाइल बटन पर क्लिक करने पर फाइल मेनू प्रदर्शित होता है। वर्ड में फाइल को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। जो दो भागों में विभाजित होता है, मेन्यू में बाएं भाग में मुख्य कमांड। यानी कि हम वर्ड के अंदर जो भी फाइल है उसको क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट्स कहेंगे। जो भी कितने भागों में विभाजित है, दो भागों में। यानी कि जो मेन कमांड, मुख्य कमांड होता है वो मेन्यू के बाएं भाग में होता है। यानी कि जो मुख्य कमांड होता है हमारे इधर के इस हिस्से में होता है, मेन हमारे बाएं भाग में होता है, और बाकी के सारे दाएं भाग में होते हैं। तो हमारे मुख्य कमांड कौन कौन से फाइल बटन के अंदर, फाइल बटन के अंदर सबसे पहला है फाइल, दूसरा सेव, तीसरा सेव एज, चौथा ओपन, पांचवा क्लोज, छठा इन्फो, सातवां रिसेंट, आठवां न्यू, नवा प्रिंट, 10वां सेव एंड सेंड, 11वां हेल्प, 12वां ऑप्शंस और 13वां तो एग्जिट है, दिए गए हैं। यानी कि हमारे भाग कितने हैं फाइल डॉक्यूमेंट्स के, दो भाग है। तो बाएं भाग में मुख्य कमांड है। तो हमारे जो ये स्क्रीन है वर्ड का, जो डॉक्यूमेंट्स है, हमारी जो वर्ड की फाइल है, इस फाइल के इस बाएं भाग में हमारे जो मुख्य कमांड है वो प्रदर्शित है, और दाएं भाग में हमारे और कमांड, छोटे मोटे कमांड्स है जो हम प्रेजेंट में कार्य कर रहे हैं। तो देखिए फाइल सेव का मतलब होता है कि इस फाइल को हम सेव करते हैं। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ में एस। सेव एज का मतलब होता है हम किसी फाइल को दूसरे नाम से दूसरी जगह सेव कर सकते हैं। F12 कंट्रोल एस। ओपन, इसके द्वारा हम हमारी ओल्ड फाइल को खोल सकते हैं। कंट्रोल O शॉर्टकट है इसकी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको शॉर्टकट। सेव की कंट्रोल प्लस एस, सेव एज की F12, कंट्रोल ओपन की कंट्रोल प्लस O, क्लोज की आपको पता है एल्ट प्लस F4। क्लोज का मतलब हम हमारी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एज, सेंड, हेल्प, ऑप्शन, एग्जिट, ये सारे ऑप्शन हैं। हम आपको आगे इससे अभी जस्ट एक एक चीज़ के, एक एक ऑप्शन के बारे में बताएंगे, कौन सा ऑप्शन क्या कार्य आता है। फिर आगे देखो, और दाएं भाग में उन डॉक्यूमेंट की सूची दी जाती है जिन पर हमें हाल ही में काम किया है, उन्हें रिसेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं। यानी कि हमारे उस भाग में तो कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, मुख्य कमांड वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन हमारे दाहिने भाग में कौन से होते हैं, रिसेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। इसको उतार लीजिए अब जल्दी से। चलिए आगे। अब देखिए आपके सामने MS वर्ड की मुख्य विंडो खुल गई है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की पूरी विंडो आपके सामने खुल गई है। हम जब कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खोलते हैं तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। आपके कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड इस तरह से आपको दिखाई देगा। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं।
जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में हमने आपको बताया फाइल, ये हमारी क्या है, यहाँ पे फाइल मेन्यू है, ये है फाइल मेन्यू। जैसे ही हम इस फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि जैसे ही हम इस फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था सेव एज, प्रिंट प्रीव्यू, न्यू, ओपन, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। किसके अंदर? फाइल के अंदर, फाइल मेन्यू के अंदर। ये होती है हमारी फाइल मेन्यू, यहाँ पे हमारी फाइल मेन्यू प्रदर्शित होती है। जब हमारी स्क्रीन पर इस तरह से यहाँ पे ये दिखेगा, ये क्या होता है हमारा स्क्रॉलर बार। क्या होता है? स्क्रॉलर बार। ये होता है हमारा दशांश बिंदु। यानी दशांश बिंदु क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा अनिल, लिख दिया, तो यहाँ पे एक दशांश बिंदु से एक इस तरह से टिपकी सी चलती रहती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? दशांश बिंदु। जैसे हम इस पे आगे लिखेंगे, जैसे कि राम लिखा तो आगे चली जाएगी और यहाँ से टिप 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 करती रहेगी, तो ये क्या कहलाएगी? दशांश बिंदु। ये हमारा पाठ्य क्षेत्र, यानी कि ये जो भी है हमारा क्या है? पाठ्य क्षेत्र है। पूरा पाठ का पूरा पाठ्य क्षेत्र है। उसके बाद में ये है हमारा स्टेटस बार। क्या है? स्टेटस बार। ये हमारा क्या है? स्टेटस बार है। यहाँ पे जो स्टेटस बार होता है, ये हमारा जूम स्लाइड है, यानी कि यहाँ क्या है? जूम स्लाइड। ये टास्क बार, यहाँ पे हम टास्क बार बोलते हैं। ये आपका है स्क्रॉलर बार। यहाँ पे आता है फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, ये होते हैं रिबन। मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये नीले कलर की ऊपर जो लाइन होती है नीले कलर की, इसको हम क्या बोलते हैं? टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। जो नीले कलर की हमारे कंप्यूटर के अंदर सबसे ऊपर होती है। ये हमारे टैब होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, ये सारे क्या है? हमारे टैब्स है। और ये हमारे क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार। तो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके अंदर कुछ आपके कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? फिर मैं वैसे ही पुकार रहा हूं। आ रहा है? किस किस के आ रहा है कमेंट करके लिखो। यानी कि आपको ये पूरे वर्ड की पूरी स्क्रीन है। अब इस स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हैं कि यार हमारा रिबन टैब क्या है, टैब क्या है, टाइटल क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, फाइल मेन्यू कहाँ पे है, हमारा स्क्रॉलर बार कहाँ पे है, दशांश बिंदु कहाँ पे होता है, पाठ्य क्षेत्र कहाँ पे होता है, स्टेटस बार कहाँ पे होता है, जूम स्लाइड कहाँ पे होता है, टास्क बार कहाँ पे होता है, रिबन कहाँ पे होता है। इस तरह से हम आपके सामने सारी चीज़ें हैं और आप इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए। एक एक चीज़ आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे, और इसका प्रैक्टिकल कंप्यूटर पे अपने कंप्यूटर है उस पर करते रहिए, ताकि आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज मिल सके। और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को आगे शेयर कीजिए, ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो और बनाएं और किसी भाई को फ़ायदा मिले। जैसे कि अभी पटवारी के एग्ज़ाम फिक्स हो गए, तो पटवारी में कंप्यूटर आएगा, RSCIT की एग्ज़ाम आते हैं, RSCIT में कंप्यूटर आएगा। तो कंप्यूटर का इस समय बहुत महत्व है। आप पढ़िए, हम आपके साथ हैं, आपको रास्ता हम दिखाएंगे, लेकिन पढ़ना भैया आपको पड़ेगा ना। तो इसलिए आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई आपके समझ नहीं आता तो हमसे संपर्क कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि सर हमें ये समझ नहीं आ रहा, हम आपको फिर बताएंगे, बार बार बताएंगे, लेकिन कंटिन्यू बनाए रहिए। धन्यवाद दोस्तों।